आपकी मुलाकात करवाएंगे अख्तर अब्बास से, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार मिनी ट्रैक्टर हार्वेस्टर बनाई है जो कंबाइन हार्वेस्टर की तरह काम करती है, लेकिन उससे आधे पैसों में ये तैयार हुई है। पूरे पंजाब में एक ही आपको मिलेगी। ये तकरीबन 10 से घंटे चलती है, 5-6 किलो कटाई करने देने जी। 1 एकड़ के कितने पैसे लेते हैं आप? 15,000। अख्तर अब्बास साहब, आपने ट्रैक्टर के ऊपर कंबाइन हार्वेस्टर बना दिया है जो लाखों में आती थी, 50-50, 60-60 लाख में मशीन, वो भी सेकंड हैंड। आपने वही ट्रैक्टर के ऊपर बना लिया है और उससे आधे पैसों में काम वही आप ले रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं। और पूरे पंजाब में ये अकेली मशीन है। ये गंदम भी काटती है, मुंजी भी काटती है और फिर तूड़ी, जिसको दान भी आप लोग बोलते हैं, वो भी बनाती है। 3 काम करती है। ये कैसे ख्याल आया ये बनाने का? कहाँ से बनवाई, कितनी देर लगी और पहले क्या करते थे? हम पहले ज़िम्मेदार करते थे जी, फिर हमने नेट पे देखी ये मशीन, इस तरह ख्याल आया भी हम भी ये बनवाते हैं। फिर हमने ये 2-4 इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा भाई हमारे पास की बात नहीं है। फिर हमने ये मखदूमपुर एक मिस्त्री है उसके साथ रब्ता किया, उसने कहा भाई मैं तुम्हें बना देता हूँ। फिर हमने ऊपर खड़े होकर ये 3 महीने लगे ये बनवाई। अच्छा, जी। ये ख्याल आपका था कि भाई ये बनवानी मैंने ऐसे? जी आपका था। नेट पे जो नेट पे आपने देखा था वो इसी तरह की थी डिटो, या उसमें कुछ चेंजिंग थी? उसमें कोई कमी थी, हमने वो कमी भी इसमें पूरी की है। अच्छा, जी हाँ। तो इधर के कोई इंजीनियर नहीं बना सकता था या उसको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। कोई नहीं बना सकता था, वो सिर्फ वो सी ने भी कहा था कि हम तुम्हें बना कर देते हैं, आपका खर्च होगा जो भी होगा, तो हम उसी से बनवाई है। तो 3 महीने में ये बनी है आपकी कंबाइन हार्वेस्टर? ये 3 महीने में। और ये ट्रैक्टर कौन सा आपने इस्तेमाल किया है और ये कितने में बनी है? और मुझे थोड़ा सा इसके पार्ट्स बताएं, इसमें है क्या क्या? ये ट्रैक्टर है 375 है जी, 17 मॉडल है जी। अच्छा, ये 15 लाख दे लिया है जो उस टाइम 17 है जी। तो ये मशीन हूँ बनवाई है तकरीबन साल एक होया है। अच्छा, तो ये 18 लाख के उन्होंने तैयार कर देती है जी। 18 लाख में मशीन, और ट्रैक्टर आपने 15 लाख में लिया था। 18 और 15 कितने हो गए? 33 लाख जी। 33 लाख में आपको ये कंबाइन हार्वेस्टर मिल गई ट्रैक्टर के ऊपर। वैसे जो सेकंड हैंड आती हैं वो कितने में मिलती हैं? तकरीबन वो 60-70 लाख में मिलती है। वो ये काम भी नहीं करती, तोड़ी भी नहीं बनाती। अच्छा, जी हाँ। ये तूड़ी भी बनाती है, चावल और गंदम दोनों करती है? दोनों काम करती है जी, तोड़ी भी बनाती है, धान भी कटाई करती है मुंजी की। अच्छा, जी हाँ। और अगर सूरजमुखी करना हो तो वो भी करती है? जी हाँ, किया नहीं है लेकिन कर ले सी जी। अच्छा, कर लेगी है। जी हाँ। तो इसमें ये क्या इसका स्टेप्स है, मुझे ज़रा बताएं। यानी सबसे आगे क्या आगे ये कटर लगा हुआ है, वो जो लेकर जा रहा है वो फीडर हाउस है, इसके पीछे थ्रेशर है और फिर पास में तोड़ी वाला डब्बा है जी। अच्छा, ये जो थ्रेशर मशीन है वही आपने पूरी फिट कर दी है? जी हाँ, पूरी थ्रेशर है जी। अच्छा, ये जो आम थ्रेशर चल रही है ट्रैक्टर के पीछे, जी हाँ। वो आपने ऊपर लिफ्ट कर दिया और ये ट्रैक्टर के साथ बांध दिया? जी हाँ, पूरा थ्रेशर है जी। अच्छा, और उसको फिर इनके साथ कैसे कनेक्ट किया ये कटर के साथ? ये जिस तरह मोबाइल में देखना था ना नेट में, उसी तरह मिस्त्री ने दसिया तो उस वेख के उसी तरह तैयार करके देती है जी। अच्छा, जी हाँ। तो आपने कोई डिग्री शिग्री की हो या इंजीनियरिंग वगैरह की? नहीं सर। कितना पढ़े हुए हैं? 8 जी। आपको खुद को समझने में कितना अरसा लगा था इसको? मुझे तकरीबन को 15-20 दिन नेट वेख के जी फुल शौक बन गया जी। पर हूँ लैनी है तो ये लैनी है, चलावनी है। अच्छा, आप ही लाइए तो आप ही चलाइंदे पाए हैं जी। तो भी पूरे पंजाब में कोई और नहीं है किसी के पास, सिर्फ आपके पास? नहीं है जी। ये आपने बनवाई, तो इस तरह की 2-4 और बनवा लें। नहीं फिलहाल तो ये एक ही काफ़ी है जी। अच्छा, जी है। तो ये कितने घंटे में एक ये जो एकड़ है उसको काट देती है? तकरीबन 1.5 घंटे में एकड़ काट जाती है जी। 1.5 घंटे में? जबकि दूसरी जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो कितने देर में वो तकरीबन 20-25 मिनट लाती, वो तोड़ी नहीं बनाती। अच्छा, यानी उसमें खामी है, वो तोड़ी नहीं बनाती और उसका कटर भी बड़ा होता है? कटर भी बड़ा, इंजन भी बड़ा होता है उसका। इसका इंजन भी छोटा है ट्रैक्टर का। अच्छा, और इसका कटर भी छोटा है? इसका कटर भी छोटा है जी। और ये तकरीबन 1.5-2 घंटे में पूरा एकड़ काट देती जी अब पूरा एकड़ 1.5-2 घंटे में काट देती है, नाल तोड़ी भी, दाने भी बना के देती है। है? अच्छा, बाकायदा आपने फिर वो वर्म लगाया है, बूम कहते हैं आप, वो जो दाने जो है बाकायदा उसमें फेंकता है ट्राली के अंदर, तो ये भी बाकायदा ये पूरी लुक देती है हर? पूरा ट्राली के अंदर फेंक देता है जी, जिस तरह हार्वेस्टर फेंकता है जी उसी तरह। अच्छा, वो तो इंजन बहुत बड़ा होता है जो इस तरह के काम कर रहा है, उसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं आ जाता? नहीं लोड कोई नहीं, कम लोड है जी। अच्छा, जी हाँ।
इसका इतना लोड नहीं है। और ये देखें जितना ये वज़न आपने डाला हुआ है, ट्राली के ऊपर तो पीछे टायर होते हैं जो वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं, ये तो आपने सारा ट्रैक्टर के ऊपर डाला हुआ है, तो ये कैसे इतना वज़न खड़ा किया हुआ है? कोई मसला नहीं, कोई 50-55 मान है वज़न जी, ट्रैक्टर तो बर्दाश्त है जी। अच्छा, जी हाँ। यानी मैं ये जानना चाहता हूँ जो इसकी अपनी पीछे एंगल्स होती हैं, जी हाँ। जो उसको मशीन जो हल को लिफ्ट करते हैं ऊपर, उनमें इतना वज़न नहीं होता कि या बर्दाश्त नहीं होता कि वो उठा सके। तल में फीट तलें गाड़ियाँ सेट की उन्होंने नाल उत्ते फिट की हुई है, लिंका तो नहीं जी। अच्छा, लिंकों पे नहीं है, नहीं है मतलब नीचे आपने बकायदा लोहे का गार्डरियाँ दी गार्डर डाला है। जी हाँ, गार्डर डाला है, उस ऊपर ये कसी हुई फिट की हुई जी। अच्छा, ताकि लोड जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर ना पड़े। जी हाँ, कम लोड पड़े जी। और फिर ये जो है आगे जो कटर है वो भी उस लिंक जो गार्डर है नीचे उस पे साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये उसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये अब क्योंकि लोड ज़्यादा है इसके ऊपर, जी हाँ। आम जो ट्रैक्टर चलता है उससे, तो फिर तेल ज़्यादा खाता है। नहीं एडा फ़र्क नहीं, कोई लीटर दो फ़र्क है जी। अब इसमें जो मेंटेनेंस है जी हाँ। वो खुद करते हैं फिर या कहाँ से करवाते हैं? खुद कर लेते हैं जी, को थोड़ा बहुत इंजीनियर तो कराना हो तो करा लिया, को वेल्डिंग शेल्डिंग दा, नहीं तो आप कर लेने हैं जी। आप खुद ही इंजीनियर बन जी गए? हाँ, आप खुद ही कर लेते हैं जी। कितने अरसे से चला रहे हैं अभी? ये मैनू 1 साल हो गया है, पिछले साल बनवाई है जी। अगर स्पेयर पार्ट्स कोई चाहिए, कोई टूट जाए तो उसका क्या हाल है फिर? कोई मसला नहीं, स्पेयर पार्ट मिल जाता है जी। ज़्यादातर जमान जो वो हारवेस्टर वाला इसमें लग जाता है जी। अच्छा, जी हाँ, वो लार के सिस्टम चल जाता है जी। यानी ज़्यादातर जो मेन हार्वेस्टर है उसी का सामान इसमें फिट हो जाता है। जी हाँ। ये बकायदा उसकी मेजरमेंट लेके आपने बनाया था? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ट्रैक्टर अगर छोटा है तो उसके हिसाब से चीज़ें भी छोटी हो जाती हैं, तो मुझे ये था शायद आपने फिर एक छोटे साइज़ का कटर बनवाया है, या वो उसी साइज़ का कटर है लेकिन आपने उसके अंदर लेंथ जो है वो कम कर दी है। जी हाँ, ये इस तरह पे जो आगर है ये भी हारवेस्टर का काम किया है, छोटा किया गया है। जो ये रील है ये भी हारवेस्टर की है। ठीक है। जी हाँ, आसानी से मिल जाते। पीछे जो थ्रेशर है वो आम सामान उसका मिल जाता है जी। तो 1 एकड़ के कितने पैसे लेते हैं आप? 15,000 जी। 15,000। जी हाँ। और जो हार्वेस्टर है वो कितने लेती है? वो 6,000 ले रही जी। इतना फ़र्क क्यों दोनों पैसों में? हम तोड़ी भी बनाते हैं, दाने भी बनाते हैं, और सिर्फ दाने दिन तोड़ी नहीं बनाते जी। अच्छा। जी हाँ। और फिर वो थोड़ा ऊपर से काट दिया, आप ये नफासत से काटते हैं? जी वो ऊपर से काटती है, सीटियाँ लाती है, हम नीचे से काटते हैं जी। वो इतना ऊंची से क्यों काटती है वैसे? उस दिन तोड़ी नहीं बनानी होती ना जी, अच्छा, इसलिए जी। ठीक ठीक है। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि आपने हार्वेस्टर से कटवा लिया एक दफ़ा सारी, बाद में जो तूड़ी बनाने वाली एक अलग से मशीन है वो आप उसके ऊपर चलाएं तो तूड़ी बन जाती है। उसमें धूड़ होती है, चापर होती है, वो बनाई उसमें धूड़ होती है। दूसरे नंबर तो बहुत मोटो होती है तोड़ी जी, उसकी मोटी होती है और गट्टा मिट्टी होता है उसमें, मिट्टी होता है उसमें, तो जिसकी वजह इसमें नहीं होती। इसमें नहीं होता, इसमें साफ़ सुथरा होता है जी काम। तो आपकी तो एडवांस बुकिंग हुई होती होगी, कल वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। बिल्कुल जी, साढ़े को 10-10 दिन का टाइम लेंगे उस तो बाद से पहुँचने हैं जी। 10-10 दिन का? कितने घंटे चलाते हैं ये तकरीबन 10 से घंटे चलती है, 5-6 किलो कटाई करने आ देने जी। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये इस तरह की मशीन बनवाना चाहते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, या वैसे क्या कहना चाहेंगे उनको? अच्छी बात बनवाना तो बेहतर है, ठीक काम है जी। अच्छा, जी बचत हो जाती है। शुक्र अल्लाह पाक का, रोज़ ही सोनी बन जाती है जी। सोनी बनती है, बहुत सोनी बनती है। बहुत सोनी बनती है जी। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देखें कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, ये बाकायदा हकीकत है। आप देखें कि इन्होंने पहले पैसे लगाए, वो मुश्किल काम किया जो हर कोई नहीं कर सकता था। बाकायदा इंजीनियर्स या मिस्त्री जो हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती थी कि ये बनवा क्या रहे हैं, और 3 महीने लगा के इन्होंने आखिर ये बनवा ली, और अब ये इनकी एडवांस बुकिंग होती है और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो लिहाजा आपको कहूँगा कि अगर आपका किसी चीज़ में शौक़ है तो बस करें उसको, डट जाएं उसके पीछे, और लोगों को साबित करें कि आपका जो आइडिया था वो सही था। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।